वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले मैं जितने भी बार्सिलोना फैंस हैं उनको बार्सिलोना की 125th एनिवर्सरी पर कॉन्ग्रेट्स करता हूं। और बार्सिलोना को सपोर्ट करके और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी क्लब को दिल से सपोर्ट करते हैं तो उस क्लब की जीत और हार आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब आपकी टीम जीत रही होती है, जब आपकी टीम ट्रॉफीज जीतती है, ला लीगा जीतती है, चैंपियंस लीग जीतती है, तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हो, आप ओवर द मून रहते हो और कई कई हफ्तों तक आप जो हो वो अजीब सी खुशी में रहते हो। और इस खुशी का आपके क्लब को भी नहीं पता होता, क्योंकि आपके क्लब को, आपके प्लेयर्स को नहीं पता होता कि कौन दुनिया के किस कोने में बैठ के उनको सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन ये बेशक आप कह लो कि वन साइड लव स्टोरी होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है एज अ फुटबॉल फैन, एज अ बार्सिलोना फैन। और जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती या आपकी टीम हार रही होती है तो स्लीपलेस नाइट्स भी मैंने देखी हैं। मुझे याद है बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी का वो चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल जो हम हार गए थे, उसके बाद मैं कई रातें नहीं सो पाया। लिवरपूल डिज़ास्टर, रोमा वाला गेम और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि मेसी का बार्सिलोना छोड़कर जाना, तो ये सारी की सारी ऐसी नाइट्स हैं कि जिसमें मैं नहीं सो पाया और उसका दर्द अभी भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। तो आ, वही बात है कि आपके इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली के साथ ही नहीं जुड़े होते। आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हो उसके साथ आपका जीना मरना होता है। और मेरा जीना मरना बार्सिलोना के साथ है। जब तक जिंदा हूँ, जब तक फुटबॉल देख रहा हूँ, तब तक बार्सिलोना जो है वो मेरे सांसों के साथ साथ रहेगी। और बार्सिलोना ने 125th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ आई, इवन के बार्तामो भी आए, जो कि एक, अगर रिसेंटली बार्सिलोना की आप हिस्ट्री की बात करो, जहाँ पे बार्सिलोना ने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल भी किया है और मिस मैनेजमेंट का सामना भी किया, तो वो भी थे, वहाँ पर आए। और बहुत सारे लेजेंड्स भी आए। मुझे बस दुख इस चीज़ का है कि लियोनेल मेसी नहीं आए। अगर लियोनेल मेसी भी आते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मेसी भी इस क्लब की हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और कभी भी मेसी को बार्सिलोना से अलग नहीं किया जा सकता। तो मेसी अगर आते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती। और एक अच्छी जो चीज़ मुझे एक और लगी वो ये कि रियल मैड्रिड ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से बार्सिलोना को कंग्रेट्स किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जो हैं वो फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल को एंजॉय करते हैं। कोई बार्सिलोना का फ़ैन है, कोई रियल मैड्रिड का फ़ैन है, लेकिन कोई एनिमी नहीं है। और मैं यही हमेशा बात रखता हूँ कि बात कहता हूँ कि जब भी आप अपने क्लब को सपोर्ट करो तो दिलो जान से सपोर्ट करो, लेकिन किसी को हेट मत करो। और आप मेरी वीडियोस को अगर फॉलो करते हो, देखते हो, तो मैं कभी भी हेट जो है वो उसको अवॉइड करता हूँ। टॉक्सिक होने की कोशिश नहीं करता बिल्कुल भी। और रियल मैड्रिड जो है वो अगर नहीं रहेगी फॉर एग्जांपल इन ला लीगा, तो हमें भी एज अ बार्सिलोना फैन मज़ा नहीं आएगा। तो आपका कंपटीशन जो है वो एक बहुत हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रियल मैड्रिड ने हमें जो है वो विश किया। और आई होप कि ये राइवलरी हेल्दी राइवलरी रहे और हम लोग इस चीज़ को एंजॉय करते रहे। अब बात कर लेते हैं यार, बारसा का एक इम्पॉर्टेंट गेम है, लास पामास के अगेंस्ट बार्सिलोना होम पर ये गेम खेलेगी। अगर मैं ला लीगा की बात करता हूँ तो ला लीगा में हमने पिछली जो दो गेम्स खेली हैं वहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। और अगर मैं टेबल की बात करता हूँ तो गेम इन हैंड रखते हुए अगर रियल मैड्रिड अपनी गेम इन हैंड्स भी जीत जाती है तो सिर्फ 1 पॉइंट के लीड के ऊपर बार्सिलोना रहेगी, अगर बार्सिलोना अपना गेम लास पामास का जीतती है तो इसलिए अब बार्सिलोना के पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं है और बार्सिलोना को अपनी गेम्स जीतनी होंगी, क्योंकि बार्सिलोना ने अच्छी खासी हेल्दी जो हमें एक लीड मिली थी वो हमने गंवा दी है। और लामीन यमाल नहीं थे तो उनके उनकी एब्सेंस ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट किया और हम लोग उनकी एब्सेंस को प्रॉपरली जो है वो कोप अप नहीं कर सके थे पिछली दो गेम्स में अगेंस्ट रियल सोसाइडेड और सेल्टा डिविगो वाली जो गेम थी। सेल्टा वाली गेम भी हम लोगों को जीतनी चाहिए थी, हम लोग 2 गोल की लीड पर थे।
फिर 84th मिनट में हमने पहला गोल कंसीड किया और फिर 90th मिनट मतलब फिर 86 मिनट में हमने दूसरा गोल कंसीड कर लिया था। तो उसके बाद से जो है हम लोग जो है वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए थे उस गेम में, और वापस आना बहुत मुश्किल था क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट गेम्स गोल्स जो है वो कंसीड किए थे। तो बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। लास पामास की अगर मैं बात करूं तो वो 17th पोजीशन के ऊपर हैं, रेलीगेशन बैटल के आसपास हैं वो। और जो रेलीगेशन जोन के आसपास टीम होती हैं, जहाँ रेलीगेशन जोन की टीम होती है, उनको बेसिक हम लोग देखते तो ऐसे हैं कि यार बहुत हल्की टीम होगी, बॉटम ऑफ द टेबल टीम क्या ही उखाड़ लेंगी बार्सिलोना टीम के अगेंस्ट, इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट। लेकिन भाई जो रेलीगेशन बैटल जब चल रही होती है ना, तो उस टाइम पर जो छोटे क्लब्स भी होते हैं वो भी बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्लब जो है वो रेलीगेट नहीं होना चाहता। और अगर लास पामास की मैं बात करूं तो लास पामास को मेरे ख्याल से सिर्फ मैनेजमेंट के थोड़े से इश्यूज हैं, अदरवाइज उनके पास 4-5 बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और अब वो किसी भी टीम को हर्ट कर सकते हैं। और इस सीज़न में लास पामास ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होम के ऊपर 1-1 से गेम जो है वो बराबर भी खेला था और रियल मैड्रिड के 2 पॉइंट्स ड्रॉप भी करवाए थे। तो कोई भी टीम हल्की नहीं होती, और स्पेशली ला लीगा में जिस तरह की हमारी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से हमें थोड़ा सा मुश्किल जो है वो ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन ब्रेस्ट के अगेंस्ट हमने अच्छी चीज़ ये है कि विदाउट लामीन यमाल मैच खेला भी और जीता भी, जो कि होना भी ऐसी चाहिए कि किसी एक प्लेयर के जाने से या इंजर्ड होने से आपकी टीम को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस सीज़न में हमने देखा कि लामीन यमाल जब जब नहीं थे तब तब हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए, लेकिन ब्रेस्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने लामीन यमाल के बगैर मैच जीता, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो इस गेम में जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक लामीन यमाल अवेलेबल होंगे इस मैच के लिए, और उसके साथ साथ फेरन टोरेस भी इस गेम में अवेलेबल होंगे। तो अच्छी बात है, आपके इंजर्ड प्लेयर वापस आएंगे तो स्क्वाड डेप्थ थोड़ी सी आपकी इंक्रीज़ होगी, आपके पास बेंच के ऊपर ऑप्शंस मौजूद होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती तो आपको लामासिया के बच्चे खिलाने पड़ते हैं, जैसे हमने जेरार्ड मार्टिन वगैरह को पहले देखा। तो हर बच्चा जो है वो उठ के सुपरस्टार नहीं बन जाता और फिर आपकी टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है। तो आपके जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे एवरेज प्लेयर्स हैं, अबव एवरेज प्लेयर्स हैं, आपकी मेन टीम के बेंच स्ट्रेंथ हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि बार्सिलोना किस लाइनअप के साथ ये गेम में उतरेगी, तो देखो लाइनअप जो है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि फ्लिक अपनी टीम के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते रहते हैं। लेकिन आई होप कि फ्लिक अपनी बेसिक्स के साथ रहें और अपनी बेसिक चीज़ों को मत छेड़ें। दो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आपको ये बताता चलूँ कि इनिगो मार्टिनेज के बारे में दो न्यूज़ आ रही हैं। पहली न्यूज़ ये आई थी कि उनको कोई मसल डिस्कम्फर्ट था जिसकी वजह से वो शायद ये गेम नहीं खेलेंगे। उसके बाद न्यूज़ आई है कि वो अवेलेबल हैं इस गेम के लिए, तो अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि वो ये गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते। दूसरी चीज़ लामीन यमाल का मैंने आपको बताया कि वो अवेलेबल होंगे और कसाडो इस गेम में नहीं होंगे क्योंकि उनको रेड कार्ड हो गया हुआ है। तो अब हमें डबल पिवट में देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। अगर मैं लाइनअप को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो गोलकीपर इनाकी पीनिया ही रहेंगे। उसके अलावा आपकी जो सेंटर बैक पेयरिंग है उसमें हो सकता है कि आपको कुछ छेड़छाड़ करनी पड़े। अगर इनिगो मार्टिनेज अवेलेबल नहीं हुए तो मेरा अपना ख्याल है कि आपको कुंदे के साथ सेंटर बैक में चलना चाहिए और कुंदे और कुबारसी को सेंटर बैक होना चाहिए। राइट पे आप हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट कर सकते हो। बल्दे हमने देखा था कि उन्होंने ब्रेस्ट के अगेंस्ट आखिरी 15-20 मिनट खेले थे, तो उनको लेफ्ट बैक पे खिलाना चाहिए इफ़ ही इज़ अवेलेबल और फुली फिट। उसके बाद यार जो डबल पिवट की पोजीशन है तो वहाँ पर कसाडो तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैड्री और गावी ये गेम स्टार्ट कर सकते हैं और ओल्मो जो होंगे वो कैंप पोजीशन पे होंगे। और अब ये देखना होगा कि लामीन यमाल क्या ये गेम स्टार्ट करेंगे या सेकंड हाफ में वो आएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। अगर वो फुली फिट हैं तो लामीन यमाल राइट विंग पे आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और लेफ्ट विंग के ऊपर आप को रफीनिया खेलते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप रफीनिया को राइट विंग पे खिलाओ और दानी ओल्मो को आप लेफ्ट विंग पे खिलाओ। ये भी मतलब हमने रिसेंटली गेम्स में देखा है। तो अब ये तो मैच से पहले ही पता लगेगा कि क्या होता है, लेकिन आई होप कि बार्सिलोना की 125th एनिवर्सरी के ऊपर बार्सिलोना ये मैच जीतकर बार्सिलोना फैंस को एक और गिफ्ट दे। और जो प्रिडिक्शन अगर मैं करूं इस गेम की तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना ये गेम 3-0 के साथ
जीत जाएगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए।